Oh, Sunday. Oh, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेषास क्रिएटिविटी। मेरे सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार और सभी मैरिड फ्रेंड को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ये व्लॉग जब तक पहुंचेगा तब तक करवा चौथ हो चुका होगा, क्योंकि एक दिन पहले का है। तो मैंने करवा चौथ पर क्या क्या तैयारियां की और क्या तैयारियां रही मेरी इस भाग दौड़ भरे टाइम में, क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा है, इस टाइम पर काम भी बहुत होता है। तो आज की मेरी तैयारियां जो हैं वो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं गई थी मार्केट में क्या लेने के लिए गई थी, आप देख सकते हैं मार्केट पूरा सजा हुआ था चूड़ियों से, मतलब मेकअप का सारा सामान सजा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा सामान ख़रीदा और फिर मैं गई पार्लर में। तो बहुत रश था। फिर मैंने घर पर ही बुलाया था किसी को, तो घर पर ही अर्बन क्लैब से मैंने बुलाया था। तो फिर वो वहाँ पर आकर के करके गए। और ये देखिए पार्लर के बाहर भी इतनी सारी मार्केट लगी हुई थी, मतलब यहाँ पर दुकान सजी हुई थी सारी। इस तरफ मेहंदी वाले, चूड़ी बिंदी, मेकअप वाले, सब यहाँ पर सब जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए घर पर आकर के दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा था और क्या क्या मैं पहनने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी साड़ी। ये है मेरी साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ करवा चौथ पर। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं लहंगा पहनूंगी, लेकिन मेरे लहंगे के लिए जो ब्लाउज़ है और इस साड़ी का भी ब्लाउज़ जो है वो अभी रेडी नहीं हुआ है। तो कुछ गए हैं ब्लाउज़, लेकिन वो अगर आ जाते हैं तब फिर मैंने लहंगा पहनती हूँ, क्योंकि इस बार मेरे पास लहंगा भी है साड़ी भी है। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं क्या पहनूँ। फ़िलहाल ये तो मैंने रखा हुआ है साड़ी अलग से, कि अगर नहीं समझ में आया तो ये वाली साड़ी मैं पहन लूँगी। तो ये काफ़ी हैवी साड़ी है, ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी थी, आपके साथ में शॉपिंग हॉल भी शेयर किया था। और ये है मेरी शादी की चुन्नी, जो हम पहनते हैं करवा चौथ पर हमेशा, जो मैंने लास्ट ईयर भी आपको दिखाई थी। तो ये चुन्नी है, वो साड़ी है, और मैचिंग ही हैं इस बार ये दोनों। और ये ब्लाउज़ मैंने निकाल करके रखा है कि अगर मेरे ब्लाउज़ नहीं आए, ऑल्टर करने के लिए दिए थे, तो अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर मैं ये वाला ब्लाउज़ पहन लूँगी। ये भी मैंने लास्ट ईयर करवा चौथ पर ही ख़रीदा था, और 19 सेक्टर चंडीगढ़ की मार्केट से। आप सबके साथ में शेयर भी किया था कि कहाँ से ख़रीदा है। तो ये वाला ब्लाउज़ पहन लूँगी, कुछ इस तरीके से है ये, हॉल्टर नेक टाइप का कुछ। और इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी जो मैंने अपनी मदर इन लॉ को देनी है वो। तो ये 2 साड़ी रखी है मैंने अपनी मदर इन लॉ को देने के लिए। देखिए मेरे ब्लाउज़ दिखा रही हूँ मैं आपको कि इसमें ज़री वर्क हो रखा है, और इसकी फ़िटिंग वगैरह भी अच्छी है, ब्लाउज़ भी काफ़ी अच्छा है। और अब ये हैं 2 साड़ी मेरी मदर इन लॉ को देने के लिए। उन्होंने मुझे बोला था कि सितारे वाली साड़ी आप की मैं देखूं उनके लिए। तो मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरह की सितारे वाली साड़ी उनको पसंद है। तो फिर मैंने फ़िलहाल के लिए एक ये वाली सितारे वाली साड़ी ली है और एक ये पेटीकोट लिया है, इसी का मैचिंग। ये कुछ इस तरीके से है और ये है साड़ी। और अगर उनको ये भी मतलब 2 साड़ी ली है मैंने, तो वैसे तो मैंने दोनों उनके लिए ही ली है। अगर उनको लगता है कि ये वाली नहीं पसंद आई तो फिर वो दूसरी मैंने बनारसी जो है वो ली है। और ये वाली जो दूसरी आप देख रहे हैं ये मैजेंटा पिंक और ब्लू कलर की साड़ी है, और ये मैंने मीशो से ख़रीदी थी, आप सबके साथ में शेयर भी की थी। ये वाली साड़ी बहुत ही प्यारी साड़ी है। ये 2 साड़ियाँ मैंने सेम एक जैसी ली थी, एक मेरे लिए एक मेरी मदर इन लॉ के लिए। एक्चुअली तो उनको फ़ोटो भेजे थे, उनको पसंद आए थे, तो उन्होंने बोला था कि ये वाली मैं रख लूँ, तो मैंने ये वाली साड़ी उनके लिए रख ली है। और जो मैं ज्वेलरी में पहनने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मेरी पिछले साल वाली पायल जो मैंने लास्ट ईयर भी डाली थी। एक्चुअली तो मुझे ये वाली पायल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये वाली पायल ज़्यादा डालती हूँ। लेकिन इनको क्लीन करना है, आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर भी करूँगी कि किस तरीके से घर पर आप चांदी की चीज़ों को आराम से क्लीन कर सकते हैं। ये है मेरा मंगलसूत्र शादी का जो मैं पहनने वाली हूँ, और कंगन तो मैंने आपको दिखा ही दिए। ये ख़रीदी हैं मैंने बैंगल्स, एक्चुअली तो मैंने नहीं ख़रीदी हैं, ये हस्बैंड लेके आए हैं, और उनको बहुत शौक़ है करवा चौथ पर साल में एक ही बार वो मेरे लिए
शॉपिंग करते हैं। और इनफैक्ट मैं खुद भी बोलती हूँ कि मुझे अगर अपनी पसंद से लेना है तो मैं उन्हीं की पसंद से पहनती हूँ, वही लेकर के आए थे। और ये वाले बैंगल्स तो मैंने मीशो से ख़रीदे थे, आप सबके साथ में शेयर भी किया था। तो ये है वो, इसके साथ में मिक्स एंड मैच करके पहनूंगी, क्योंकि मेरी साड़ी में ग्रीन कलर, पिंक कलर, रेड कलर सभी है मिक्स। तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके मैं पहनने वाली हूँ। और ये 2 तरह के बॉक्स में आया था, ये देखिए। और इसी से वैसे तो हाथ भर जाएंगे, लेकिन इसमें कांच की चूड़ियाँ मिक्स करके मैं फिर पहनूंगी। और इसके बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर मैं ईयररिंग्स पहनती हूँ तो इस बार गोल्ड के नहीं पहन रही हूँ मैं। ये वाले झुमकी जो मैंने ली थी मीशो से, ये झुमकी मुझे काफ़ी पसंद आई, तो मैं झुमकी पहनूंगी। या फिर ये हैं ईयररिंग्स, ये भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो ये वाले पहनूंगी। और इसके अलावा एक, जैसे मैंने आपको बोला कि ब्लाउज़ मेरे गए हुए हैं, तो ब्लाउज़ अगर आ गए हैं, ऑल्टर करने दिए थे, तो अगर आ जाते हैं तब तो मैं ये वाला नेकलेस सेट पहनूंगी। आपको दिखा देती हूँ, ये चोकर सेट है, ये भी मैंने मीशो से लिया था। बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर के पर्ल ड्रॉप इसके अंदर हैं। ये वाला चोकर सेट पहनूंगी और इसके साथ के मैचिंग ईयररिंग्स भी हैं, क्योंकि मेरे साड़ी में भी ग्रीन कलर है। और ये वाला मुझे बहुत इच्छा है पहनने की, तो मैं इसको पहनने की सोच रही हूँ। तो ये पहनूंगी, इसी के साथ के ईयररिंग्स भी हैं, वो भी काफ़ी प्यारे हैं। तो अगर ब्लाउज़ नहीं आए फिर अपनी झुमकी पहनूंगी मैं। और आप सभी भी बताइएगा आपने क्या क्या तैयारी की है और आपने कैसे कैसे सेलिब्रेट किया है इस फेस्टिवल को। मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर शेयर कीजिएगा। और आपको दिखा रही हूँ मैं टो रिंग, क्योंकि टो रिंग हमारे यहाँ चेंज करते हैं हम हर साल, तो हस्बैंड ने ही अपनी चॉइस से ला कर के दिए थे ये टो रिंग। तो अब ये देखिए, इससे बड़ी क्या बात होगी कि हस्बैंड अपनी पसंद से कोई चीज़ ला कर के देते हैं, तो फिर वो तो मुझे पहनने ही पड़ेंगे, है ना, खुशी खुशी। तो ये देखिए, उनको बहुत शौक़ है। वैसे तो कभी पूरे साल कुछ नहीं खरीद के लाते, लेकिन हाँ, करवा चौथ पर वो बहुत शौक़ से काफ़ी सारा सामान, जो भी मतलब उनको पता है कि ये लेकर के आते हैं, वो लेकर के आते हैं, तो वो हमेशा मेरे कहने से पहले ही ये सारा सामान लेकर के आते हैं। तो ये देखिए, ये खुद ही अपनी चॉइस से उन्होंने ला कर के दिए थे। मैंने बोला था कि मुझे जाना है लेने के लिए, तो उन्होंने मेरे जाने से पहले ही खुद ला कर के दे दिए हैं। और ये रहा मेरा ज्वेलरी का सामान। और अब दिखा रही हूँ आपको मेहंदी। तो मेहंदी देखती हूँ, अगर वैसे तो मैं खुद भी लगा लेती हूँ, नहीं तो ये बिंदी, क्योंकि बिंदी मैं प्लेन ही लगाती हूँ, इसलिए मैं बिंदी ये वाली ली है। और सिंपल सी, वैसे तो वर्क वाली बिंदी भी बहुत चलती हैं और फेस्टिवल पर ज़्यादा पहनी जाती हैं, लेकिन मैं ये वाली लगाऊंगी। और ये नील पेंट वगैरह है जो भी लिया था। तो ये है टोटल सामान ज्वेलरी का। और कपड़े मैंने आपको दिखा ही दिए हैं। और अब दिखाऊंगी मैं आपको कि सरगी का किस तरीके से करते हैं हम। तो हमारे यहाँ सरगी खाई जाती है सुबह में 4 बजे के बाद में। तो पंजाब में तो वैसे भी ये ट्रेंड है। तो सरगी का सामान भी लेकर के आए थे, जैसे मदर इन लॉ देती हैं, तो मेरी सासू माँ तो यहाँ है नहीं, तो ये सरगी का सामान हस्बैंड ने ही ला करके दिया था। ये हैं फेनियाँ, ये हैं फ्रूट्स, यहाँ पर मट्ठियाँ हैं, मीठी मट्ठी हैं और नमकीन मट्ठी हैं। तो ये सब हम देते भी हैं मनसने में। और ये देखिए, ये है मिठाई, तो ये सब सरगी में आती है। तो ये कुछ इस तरीके से है। और अब मैं इसके बाद में आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैं जो भी चांदी की अगर कोई चीज़ है तो उसको कैसे क्लीन करते हैं घर पर। तो मेरे पास जो पायल हैं मैं उनको क्लीन करूंगी घर पर ही। तो इस बार वैसे तो दूसरा टेक्निक मैं आजमाती हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है एक ये ब्रश है, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, लोहे का ब्रश, ये 3 का सेट आता है। और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ पीताम्बरी पाउडर, क्योंकि पीताम्बरी पाउडर से चांदी के बर्तन तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। मैंने सोचा इस बार अपनी पायल भी क्लीन करके देखती हूँ कितनी क्लीन होंगी। तो फ़िलहाल ये क्लीन बहुत अच्छे से हो गई थी। तो इस तरीके से मैंने अपनी करवा चौथ की तैयारी कंप्लीट की है। बाकी तो कल के वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि कैसे सेलिब्रेट किया है हमने। बस आज का वीडियो इतना ही था। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स।